प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की डिमांड पर कक्षा 10 की भी जो ऑनलाइन कक्षा है वो शुरू कर दी गई है हमारे द्वारा। और कक्षा 10 में सबसे पहले हमारे पास आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड क्या कहता है इसमें, पहले तो उसको ध्यान से देखेंगे, फिर इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे कि किस में इसका इस्तेमाल होता है। दो धनात्मक पूर्णांक अर्थात टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं ए और बी। ए और बी कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। दिए रहने पर यदि दो दे रखी हैं तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर, अद्वितीय का मतलब सिंगल एक होगी, वो कोई और नहीं होगी। पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि किस प्रकार विद्यमान है कि जो एक संख्या है धनात्मक पूर्णांकों में से वो a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात वो एक संख्या किसके बराबर लिखी जाएगी, किसी एक पूर्ण संख्या और जो दूसरी धनात्मक पूर्णांक है उसकी गुणा और प्लस मतलब जोड़ में r के बराबर लिखी जाएगी। और r कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। और जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक दिया गया है, ये छोटा है ये बड़ा है, छोटा जो धनात्मक पूर्णांक दिया गया है हमेशा उससे r छोटा होगा। ये बिल्कुल भाग का नियम हमारे पास है कि कोई भी संख्या यदि हम निकालते हैं वो किस प्रकार है, किसी एक संख्या को दूसरी संख्या की गुणा करने पर प्लस उसमें शेष जोड़ने पर प्राप्त होती है। हम करते हैं ना भाग में। अब इसका इस्तेमाल किस में होता है, इसका इस्तेमाल HCF निकालने में होता है। HCF निकालने का मतलब महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, मैं पहले एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, उससे आप समझ जाएंगे, फिर एक शॉर्ट टेस्ट विधि भी इसकी बताएंगे साथ में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिकता के अनुसार हम HCF निकालते हैं दो संख्याओं का, और इसी के द्वारा कि a है जो एक धनात्मक पूर्णांक है, वो b जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक है छोटा, और कोई भी एक पूर्ण संख्या की गुणा जमा एक पूर्ण संख्या की जोड़ के बराबर होगा। और जो वो जोड़ वाली पूर्ण संख्या है वो 0 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, और b जो हमारा छोटा धनात्मक पूर्णांक है उससे हमेशा वो छोटी होगी। अब हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक 75 और 20 है, तो मैं बड़ा पूर्णांक a लेता हूं हमेशा। 75 को हम 20 की टर्म में कैसे ले सकते हैं, मतलब 20 को किसी एक संख्या से गुणा करना है और जो शेष बच जाएगा उसके अंदर जोड़ना है। अब 20 का पहाड़ा मैं पढ़ूंगा, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तीय 60, 20 चौका 80, 80 75 से ज्यादा हो गया तो 20 तीय 60, तो 20 गुणा 3 करूंगा मैं पहले, 20 तीय 60 और कितना बच गया, 15 बच गया। 60 और 15 क्या हो गया, 75 हो गया। तो 75 को मैंने किस प्रकार लिख दिया, 20 गुणा 3 जमा 15 है। अब ये a संख्या थी मेरे पास, ये b था, ये एक क्यू आ गया जो 3 है, और r क्या है, 15 है, r क्या है, 15 है। अब जो मेरे पास अगली चीज क्या बच गई, अगली चीज बच गई 20 और 15 है। अब इनको आगे लेके बढ़ना है। 75 हमारा छूट गया, 75 को हमने लिख लिया। अब 20 को किस टर्म में लिखूंगा मैं, 20 बराबर है, देखो अब b को लिया मैंने, पहले a को लिया था, b और r। अब a की जगह b ले लेगा और b की जगह r ले लेगा। अब 20 को मैं लिखूंगा 15 की टर्म में, 15 एकम 15 प्लस 5, ठीक है ना। जो शेष बचता रहेगा उसी टर्म में वो अगली संख्या लिखी जाएगी। अब यहां से देखें, 15 एकम 15 और क्या बच गया, 20। उसी प्रकार 15 का पढ़ा 20 तक लिया गया था ना। अब 20 कंप्लीट हो गया तो मैं किस किस को लूंगा, 15 को और 5 को। 15 को किस प्रकार लिखूंगा, 5 गुणा 3 जमा 0, 5 दिए 15 पूरा पूरा हो गया जमा 0। हमारा रिमाइंडर, हमारा शेष क्या बच गया, 0। जब 0 शेष बच गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। और HCF क्या होगा, ये संख्या होगी जो क्यू के साथ किसी भी एक पूर्ण संख्या के साथ गुणा में होगी। अर्थात इन दोनों संख्याओं का HCF क्या आया है, HCF और 75 और 20 हमारे पास कितना आया है, 5 आया है। तो किन्हीं भी संख्याओं को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन ये तो एक उन्होंने तरीका दे रखा है, हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं यदि आप आसानी से करना चाहें। इस प्रकार से कैसे कि मुझे 75 को
जो बड़ी संख्या है उसको 20 से भाग देना है। यहाँ से हम यहाँ पर भी भाग ही दे रहे हैं, लेकिन ये हम लाइनों में लिख रहे हैं, वहां हम सीधे भाग दिखाते हैं। अब देख ये 60, कितना बच गया 15। अब 15 इधर आ गया और 20 यहाँ पे आ जाएगा। देखो पहले यहाँ 75 था, उसके बाद क्या आ गया 20, ये 75 और ये 20, बिल्कुल वही टर्म चल रही है। 15 एकम 15, क्या बच गया 5, शेष जो बचेगा अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 के बाद क्या आ गया था 15 आया था ना, तो ये वाला 15 इधर आ जाएगा, 5 दिए 15, अब शून्य शेष बच गया। तो हमारे पास जो ये 5 जो लास्ट बार पूरा भाग कर रहा है उस संख्या को, वो क्या आ गया, इसका HCF आ गया, महत्तम समापवर्तक आ गया है। समझ आ रही है? बिल्कुल वही चीज चल रही है। देखो 75 को 20 की टर्म में लिखा और फिर शेष, फिर 20 को शेष की टर्म में लिखा, फिर एक और शेष बच गया, फिर जो ये शेष जो पहले वाला था उसको अगले वाले शेष की टर्म में लिखा गया, और जब 0 बच गया तो जो ये हमारे पास संख्या थी ये क्या थी, महत्तम समापवर्तक थी। बिल्कुल इसी प्रकार इस विधि से हम इसको कर सकते हैं। तो आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इन प्रश्नों को कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।